दोस्तों, आप तब तक स्टेरॉयड नहीं लेना चाहेंगे जब तक कि आप 35-45 या उससे अधिक उम्र के न हों और आपका टेस्टोस्टेरॉन कम हो। इसके अलावा इसके साथ खेलें भी नहीं। वे सभी इंटरनेट पर हैं। उसकी बात मत सुनो दोस्तों। वह तुमसे कह रहा है कि फल खाओ और वे फूले हुए दिख रहे हैं। और क्या हो रहा है दोस्तों? हम आज चेस्ट शोल्डर प्रयास कर रहे हैं। मेरा तरीका हमेशा की तरह ही है। प्रत्येक अभ्यास पर 15 से 20 प्रतिनिधि के 4 सेट। मैं 3 से 4 व्यायाम करूंगा, मुख्य रूप से 4 कंधों का। अब मैं सबसे ज्यादा काम कंधे, साइड लैटरल, फ्रंट रेज और रियर डेल्ट पर कर रहा हूं। मैं बहुत अधिक कंधे दबाने का काम नहीं करता। कारण ये है कि ये मेरी आत्मा और आत्मा में है। मुझे नहीं लगता कि इससे मांसपेशियां बड़ी हो गईं। राइट फ्रंट रेज, साइड रेज और रियर फ्लाई वह है जो मैंने किया है। ऐसा करने के अपने वर्षों में बड़े पैमाने पर निर्माण किया है। केवल शोल्डर प्रेस ने अहंकार पर तब तक काम किया जब तक कि आप इसे फाड़ न दें। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। आप तब तक इतना भारी जाने की कोशिश कर रहे हैं जब तक कि आप इसे चीर न दें। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, हैवी कर्ल्स जैसी अहंकार उठाने वाली चीजें न करूं। ऐसी प्रकृति की चीजें जो आपके शरीर को आपके जीवन भर के लिए बर्बाद कर देंगी। तो वैसे भी तो हम ऐसा कर रहे हैं। फिर हम कंधों पर जाते हैं। कुछ ट्राइसेप्स हैं। ट्राइसेप्स मैं व्यावहारिक रूप से हर कसरत में बहुत कुछ करता हूं क्योंकि ये शरीर का एक ढीला हिस्सा है और आकार हासिल करना मेरे लिए सबसे कठिन है। जिसमें आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, आप उस तरह नहीं दिखते, लेकिन मैं फिर भी हर दिन ट्राइसेप्स करता था। तो इसके साथ मैं बस इसे खींच रहा हूं, निचोड़ रहा हूं, कोई भारी वजन नहीं उठा रहा हूं। यदि यह कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो आपको असहज होना पसंद नहीं है, और यही वह चीज है जो आपको करनी चाहिए जो आपको असहज बनाती है। तो पहला व्यायाम निचली छाती पर काम करना था। यह पेक्टोरल मेजर पर काम कर रहा था। ये यही बेंच प्रेस या पुशअप्स करने जैसा है। फिर उम्मीद है कि अगला काम जो हम कर सकते हैं वह है इंक्लाइन, जिसे मैं आमतौर पर केवल इंक्लाइन करना पसंद करता हूं, लेकिन आज मशीनें भरी हुई थीं, इसलिए हम यहां आते हैं। इस पर आपको इतना अधिक भार डालने की आवश्यकता नहीं है। हम मांसपेशियों के रक्त पंपिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम इसे इसी तरह करते हैं बेबी। व्यायाम संख्या 3, इंक्लाइन प्रेस। ये मेरी पसंदीदा मशीन है। अगर मुझे चेस्ट के लिए 2 व्यायाम करने हों तो वह स्मिथ मशीन इनलाइन प्रेस और ये होगा। ये मेरा पसंदीदा है यार। जब तक वजन यहाँ से नीचे है तब तक आप वास्तव में मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैं जो करता हूँ उस तरह सीधे नहीं बैठता। एक तरह से मेरे बट को आगे की ओर सरकाओ। जे रंग से ये सीखा जैसे 20 साल पहले। तो हम यहाँ ऊपर की ओर देखते हुए, ऊपर की ओर सिकुड़ते हुए, नीचे की ओर खिंचाव प्राप्त करते हुए आते हैं। फिर जब ज्यादा हो जाए तो यहीं रुक जाना। पंप माप लें, कुछ खून बह रहा है, छाती पंप कर रही है। तो चौथा अभ्यास हम डिप्स पर डिप्स करने जा रहे हैं। हम अनुकूलित चेस्ट पंप पाने के लिए आगे झुकना चाहते हैं। हम बहुत से लोगों को पीछे की ओर झुका सकते हैं। वह अधिक ट्राइसेप्स है। आप बहुत सारे कंधों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं आगे की ओर झुकते हुए यहां आऊंगा, पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर झुकते हुए। बम। मेरी छाती को ऊपर उठाने के लिए व्यायाम करें। पंप वहां है, मुझे इसे जिप करने दीजिए। आप इसे हर तरह से चाहते हैं, कछुए के डेक की तरह। तो अब हम कंधों पर हैं, ये मशीन, और आपको वह मिल जाएगी जो आपको पसंद हो, क्योंकि मैं विशेष रूप से मशीनों के साथ साइड लेटरल करना पसंद नहीं करता, लेकिन हमें पता चला कि यह अद्भुत है। तो इसमें मुख्य बात यह है कि आप मांसपेशियों पर तनाव बनाए रखना चाहते हैं। इससे उस पर हर समय तनाव बना रहेगा। फिर भी इसलिए मुझे ये पसंद है। तो हम सिर्फ 15 से 20 प्रतिनिधि निकाल रहे हैं यार। तो आप इसे इस तरह से पैड की ओर मुंह करके या विपरीत दिशा में, जो भी आपको पसंद हो, कर सकते हैं। यहां आओ। ध्यान रखना, मैं इसे नीचे नहीं लाना चाहता। इसे आराम करो। ये बिल्कुल मेरी शैली नहीं है।
कुछ लोग ऐसा करते हैं और ये उनके लिए काम करता है, मैं नहीं। मुझे सबसे कठिन को संभव बनाना पसंद है। तो अगला अभ्यास, वही मशीन, सामने इस मशीन को उठाता है, आम उस अधिकतम तनाव को ऊपर और नीचे रखें। मुझे डंबल की तुलना में इस पर अधिक पंप मिल रहा है, लेकिन आपको डंबल के बारे में सोचना होगा। जब आप नीचे हमारे शीर्ष पर जाते हैं तो तनाव दूर हो जाता है, ये हर समय बस खींचता रहता है। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं सीधे ऊपर आते हुए अपनी बांह पर भाग। तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसे वितरित करने के लिए आने वाले वजन में हेर फेर कर सकते हैं। इसलिए मैं अपना वजन सबसे नीचे रखना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इस पर तनाव रखते हुए वापस बैठ जाता हूँ। उन्हें छोटे छोटे पंप दिलाने में कोई बुराई नहीं है। कंधों का तीसरा व्यायाम, मक्खियाँ करना, रियर डेल्ट के लिए रिवर्स मक्खियाँ। वही बात, उस पर ध्यान रखते हुए पंपिंग करना। इसे सहज बनाएं, उन्हें अपना पसीना देखने न दें। तुम्हें मुंह बनाने, चिल्लाने और बहुत शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है यार। मैं पुराने YouTube वीडियो के लिए ऐसा करता था जब मैं सूजन, बलगम और वसा से भरा हुआ था। तो इस पर मैंने जो सीखा वह ये है कि अगर मैं अपने हाथों को नीचे की ओर लॉक रखता हूँ तो बेहतर महसूस होता है। मुझे अपने हाथों को एक जगह पर रखने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ आए उस निचोड़ को पूरी तरह से वापस लेते हुए। मान लीजिए कि कोई वही करना चाहता है जो वह करना चाहता है, तो यहाँ आओ। और मैंने पाया कि उच्चतर बेहतर है, ये बस इतना ही फिसलन भरा है। मेरे हाथ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आप अंततः अपने हाथों को यहीं ऊपर रखना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ वे वापस आते हैं। लेकिन यहाँ ऊपर अपने विश्वास के साथ समतल करें और बस इसे वापस लाएं। सामग्री निर्माता, उद्यमी, आप अपने ब्रांड से कमाई करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अभी kalimuscle.com पर जाएं। केवल गंभीर पूछताछ के लिए साइन अप करें। अब हम ट्राइसेप्स की ओर बढ़ते हैं। ट्राइसेप्स पर मेरा पसंदीदा व्यायाम वन हैंड केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन है, और मैं जो करता हूँ वह एक अच्छा वजन है। लेकिन मैं यहाँ आता हूँ, अपने आप को उस स्थिति में रखता हूँ जहाँ मैं अंदर हूँ और मुझे वह दबाव सबसे नीचे मिल रहा है। ट्राइसेप्स पर सब कुछ उस निचोड़ के बारे में है। 234, 5,678, 910, 12,345। इसलिए ट्राइसेप्स मेरे शरीर के पिछड़े अंगों में से एक है। इसलिए मैं हर दिन वर्कआउट करते हुए इसे करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए यदि आपके शरीर का कोई अंग ढीला है तो उसे प्रतिदिन थपथपाएं। अगला अभ्यास, आसान बार कर्ल, ट्राइसेप एक्सटेंशन, बस दूसरा रूप। केवल एक चीज़ जो आप ट्राइसेप्स के लिए कर सकते हैं वह यह है कि यहाँ आप जो कुछ भी करते हैं वह सभी अलग अलग उपकरण, समान गति वाले विभिन्न उपकरण हैं। ट्राइसेप के लिए आप बस इतना ही कर सकते हैं, इतना ही। यदि आप लेटे हुए हैं, एक हाथ ऊपर खड़े हैं, तो आप बस इतना ही कर सकते हैं भाई। तो यह कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है। आप बस नीचे दबाएं, बस इसे बहुत अधिक करें, और यदि आपको सही पोषक तत्व मिल रहे हैं तो आपकी मांसपेशियां बढ़ेंगी। हाँ, तो हम तीसरे अभ्यास पर चलते हैं। हम सभी केवल करते हैं क्योंकि मैंने अपने अतीत में जो सीखा, मैं एक 100 पाउंड डंबल किकबैक करता था। मेरे सिर के पीछे डंबल, ट्राइसेप एक्सटेंशन, बार के साथ ट्राइसेप। इससे कुछ समय के लिए मेरी कोहनियाँ खराब हो गईं। सौभाग्य से मुझे कोई बाहरी शारीरिक चोट नहीं लगी है, लेकिन मैंने अपने वर्षों के प्रशिक्षण के माध्यम से जो सीखा है, और विशेष रूप से जब मैंने बॉडी बिल्डिंग में प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया, तो बॉडी बिल्डर अपने पैसे बनाने वाले को चोट नहीं पहुंचाना चाहते।
इसलिए प्रशिक्षण के साथ आपकी धारणा और विचारधारा बदल जाती है। तो आप कम से कम व्यायाम की तलाश करते हैं जो आपको चोट पहुंचा सकता है, और आप उन व्यायामों को अनुकूलित करना चाहते हैं जो नहीं करेंगे तुम्हें चोट पहुंचाना। तो मैंने जो सीखा वह यह था कि ट्राइसेप केबल मांसपेशियों का सबसे अधिक तनाव बनाए रखती थी। मैं उच्च पुनरावृत्ति प्राप्त करने में सक्षम था। मुझे अपने जोड़ों के दर्द और उस प्रकृति की चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। और हम पहले ही एक हाथ बना चुके हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ पंप को अधिकतम करना चाहता हूँ। अभी तो बस इतना ही है। एक बार जब आप लोग जान जाएंगे कि आपको प्रशिक्षण अधिक पसंद है और आपको कोई चोट नहीं लगेगी, तो यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। कहीं मेरी तरह स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो नहीं है, और इसीलिए मैं आप सभी को जो मैंने किया उसके विपरीत करना सिखा रहा हूँ। कुछ समय के लिए यह अच्छा लग रहा था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मांसपेशियाँ मुझे बना देंगी, लेकिन मैं स्टेरॉयड लेने से पहले ही मशहूर हो चुका था। मेरे पास पहले से ही वायरल वीडियो थे। तो सिर्फ इसलिए कि आप स्टेरॉयड नहीं लेना चाहते दोस्तों, मुझे इसे ऐसे ही कहने दीजिए। जब तक कि आपकी उम्र 35-40 या उससे अधिक ना हो और आपका टेस्टोस्टेरॉन कम हो। इसके अलावा इसके साथ भी ना खेलें, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कहाँ बना है। इसमें धातुएं, सभी प्रकार के कवक और ख़राब चीज़ें हो सकती हैं जो आपको कम उम्र में ही मार सकती हैं। तो मैं जो करता हूँ 2 तरह से करता हूँ। कभी कभी मैं यहाँ जाता हूँ जो दुर्लभ है, लेकिन मैं ज़्यादातर यहीं आता हूँ, नीचे उस निचोड़ को प्राप्त करता हूँ। तो मैं एक तरह से जल गया हूँ, इसलिए मुझे जितने संभव हो उतने प्रतिनिधि मिलते हैं। 3 ओह, मुझे लगता है कि मुझे 15 मिल सकता है। मैं उतना जला नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। बस इतना ही बेबी। इसी तरह आप इसे प्राप्त करते हैं। आपको उन्हें पंप करना होगा। उस एक्सटेंशन को सबसे नीचे प्राप्त करें, निचोड़ना। जैसे ही हमें कोई देशी कुरकुरा ताज़ा सेब नहीं बल्कि शहद जैसा कुरकुरा फल मिलता है, तो हमारी किस्मत खराब हो सकती है। हाँ, कसरत के बाद हमें बस इतना ही भोजन मिल सका। उन्हें इसकी जांच करने दीजिए प्रिय क्रिस। देखें कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, आलोचना करने और निंदा करने वाले एक जैसे ही रहें। यह मुझे प्राप्त अनुशासन का 10वां भाग नहीं मिला। वे सभी इंटरनेट पर हैं। उसकी बात मत सुनो दोस्तों। वह आपसे कह रहा है कि फल खाओ, आपको प्रोटीन और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और वे फूले हुए सूजन वाले दिख रहे हैं, और उन्होंने इकोकार्डियोग्राम नहीं किया है, पालतू जानवरों का परीक्षण नहीं किया है, उनका ब्लड ग्रुप नहीं पता। अरे, यदि आप सभी किसी की बात सुनते हैं, उसका रक्त प्रकार नहीं है, तो आप भी उनके जैसे ही मूर्ख हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनते हैं जो अपने टेस्टोस्टेरोन स्तर या अपने रक्त प्रकार को नहीं जानता है, तो आप भी उनके जैसे ही मूर्ख हैं। आप भी शायद मेरे पिता की तरह होते और जिम जोन्स के साथ जाते गाने के लिए उसकी पसंदीदा जगह। शुभ प्रभात। कैंडी सेब कहाँ? अरे हाँ, लगता है मुझे कुछ खाने का जूस लेना पड़ेगा। मैं यह देखने जा रहा हूं कि उन्हें वे मीठे सेब और कहां से मिले। तो हाँ, कल मैंने सिर्फ कैंडी सेब खाए और उनका आदी हो गया। लेकिन फौजी करने जा रहा है और मुझे आज कुछ जूस बनाने की जरूरत है। कोई नहीं। कल मैंने वो एक बड़ी चीज और 6 कैंडी सेब पिए। तो हम देखेंगे। हर चीज का खाका खींचने की कोशिश की जा रही है। देखें कि मुझे एक दिन में कितना खाना चाहिए। रात में मैं भूख से मर गया था। तो हम आपसे कुछ दिनों में मिलेंगे। ठीक है, अलविदा। हाइफी परीक्षण। आजकल पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर 250 से नीचे है और इसे न्यूनतम 650 से 700 माना जाता है। आओ दोस्तों, हमें अपना ख्याल रखना होगा। हमें सही भोजन खाना चाहिए, लेकिन इस बीच आपको इस हाइफी टेस्ट की जरूरत है। यह न केवल आपकी कामेच्छा को बढ़ाता है, बल्कि आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को भी बढ़ाता है। हमें उस टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है दोस्तों। तो हाइफन पर जाए, आज ही अपना प्राप्त करें।
कैली मसल का एक और अद्भुत वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और यदि आप चैनल का समर्थन करते हैं तो सदस्यता बटन दबाएं।